जय हिंद। आप सबका एलसीएम एससीएफ में विविध में स्वागत है। विविध में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराए जाएंगे जैसा कि पिछली क्लास में चलता रहा है। आज थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कुछ नए नियम और क्वेश्चन के साथ। आइए शुरू करते हैं। दो संख्याओं का लासा 23 है, उनके एलसीएम मतलब लासा अन्य दो गुणनखंड 13, 14 है। इनमें बड़ी संख्या क्या होगी तो तुमको बताना है इस तरह। तो क्या कर लेंगे, क्वेश्चन देखिए। लासा दिया गया है तो दो संख्या का लासा, दो संख्या का लासा क्या है डियर, दिया गया है। ठीक, कितना है 23 है। ठीक है, और कहता है उनके लासा अन्य दो गुणनखंड। इनके अन्य दो गुणनखंड क्या है, तो आप कहेंगे सर 13 है और 14 है। 13 14 है दे रखा है उन्होंने। अब अगर इस तरह है, दो गुणनखंड इस तरह है, तो तीनों क्या हो जाएगा, तीनों लासा, तीनों गुणनखंड देख लेंगे। ठीक है, इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ होगा 13 गुणा 14 गुणा में 23। अब तीनों का हो गया। तीनों का होने के बाद अब हमको क्या करना है, हमको यह अपना एक फार्मूला है, इसको याद रखिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यह फार्मूला याद रखेंगे आप। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा, ये होता है आपका क्या, फार्मूला। तो अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर, संख्या तो हमको पता नहीं है पर हमको लासा पता है। तो तीनों का लासा क्या है, 13 है, 14 है और 23। ये तीनों का लासा है। और यहाँ हमने बता रखा है अभी कि दो संख्याओं का लासा दे रखा है। अच्छा, मासा भी होना चाहिए। क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या दिया गया है, थोड़ा सा हमें डाउट है कि यहाँ, हाँ, ये मासा दिया गया है, ये मासा है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, आपको परेशान नहीं होना है, ये मासा है। ठीक, यहाँ मिटा के लिख देते हैं मासा। मासा मतलब एचसीएफ। तो एलसीएम जो हमारा एलसीएम मिला है, तीनों का गुणनखंड वही सेम होगा। अब एलसीएम जो है ये हमारा हो गया और एचसीएफ यहाँ 23। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है, आपको ऐसे जोड़ा बना देना है। एक जोड़ा 23 का, एक 14 गुणे 23 का। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि उसने कहा है बड़ी संख्या बताइए। तो इसमें से 13 और 14 में बड़ी संख्या कौन है, 14 है, और उसके साथ में 23 23 गुणा है। तो अगर हम इसको साथ में लेते हैं तो बड़ी संख्या क्या हमारी बनेगी, यही, मतलब 14 गुणे 23 जो होगा ये हमारी बड़ी संख्या होगी। और उसका गुणा करेंगे, 14 3 42 को 2 हासिल 4 और 14 दूना 28, 28 में 4 हो गया आपका 32, शायद 28 4 32, जी बिल्कुल 322 क्या हो जाएगा आपका आंसर, वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक है, ऐसे लगाएंगे। आइए एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। आइए, क्वेश्चन है 270 405 का लासा तथा मासा का अनुपात। तो जब दो संख्या दी गई है तो पहले क्या कर लेते हैं, लासा निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है, लासा 270 और 405 का। अब दोनों का जब लासा निकालेंगे, ऐसे यहाँ लिख देते हैं, लासा निकालेंगे। 5 से काटते हैं, 5 पचे 25, 2 बचा, 5 चौको 20, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5। 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 दूनी 6 और यहाँ बचा 3 सत्ते 21। फिर 3 से काट रहे हैं, 3 छक 18, 3 9 27, 3 से काट रहे हैं, 3 दुनिया 6, 3 त्रिक्का 9, फिर 3 से काट रहे हैं, 2 अपनी जगह, 3 3 1 जा 3, 2 से काटा, 2 1 कम 2। ये हमारा क्या हुआ, फैक्टर हुआ। और फैक्टर होने के बाद यही जो पूरा फैक्टर हुआ है इसी को आप एलसीएम भी कह सकते हो। ठीक है, देखो 3
5 या 15, ऐसे मत करिए, ऐसे करिए 5 और 2, 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 होगा, और 10 का गुणा करेंगे 10 या 30, और 30 का गुणा करेंगे 3 में तो 3 त्रिक 9, 90 हो गया। ठीक है, और 90 में ऐसे कर लिए 3 त्रिक 9, त्रिक 27 या 81। अब 81 में अगर आप गुणा करते हो 10 से तो आपको मिल जाएगा 810, मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वो हो गया 810। ठीक, एलसीएम 810 आ गया। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करें, अब एचसीएफ के लिए आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। ये एलसीएम था, एचसीएफ के लिए क्या करें, एचसीएफ के लिए लिख सकते हैं 270, ठीक है, और भाग दे देंगे 405। हमने बता रखा है कैसे निकालते हैं, है ना, आपको सिखा रखा है कैसे निकालते हैं। एक बार जाएगा तो 270, क्यों एक बार जाएगा, क्योंकि ये 270 है और 2 दुनिया 4 होता है, तो 400 गया तो, लेकिन 70 दूना 140 चला जाएगा, जबकि यहाँ 5 है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार ले जाएंगे। अगर आपको इसमें भी समस्या होती है तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ है 40, ठीक है, यहाँ है 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 दुनिया 4 तो जाएगा, लेकिन यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, इसलिए नहीं जाएगा, इसलिए एक बार ले जा रहे हैं। यहाँ हुआ 5 घटाया तो यहाँ 10 में से 7 गया 3 हुआ, यहाँ 3 में से अगर 2 घटाते हैं तो 1 हुआ, तो क्या हुआ 135। अब 135 आने के बाद अब क्या करेंगे, 270 2 बार जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 तिहाई 6, 1 7, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक, ये पूरा पूरा क्या हुआ, कट गया। तो हमने ये बता रखा है जो लास्ट वाला होता है ये क्या होता है, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब मासा, ठीक है, ये लास्ट वाला मासा हमारा आ गया। तो लासा इतना आ गया, लासा हमारा आया 810 और मासा आ गया हमारा 135। इस दोनों का अनुपात पूछा है तो अनुपात बता देते हैं, 5 से काटिए, 5 एकम 5, ठीक है, 5 छक 30, 5 दूना 10। अब आ गया 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 27। अभी कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 3 पचे 15 और यहाँ बचा 3 चौको 12 और यहाँ 3 9 27। क्या अभी भी कटेगा, हाँ अभी भी कटेगा 3 से, दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, एक बार और काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और 3 त्रिक्का 9, अभी भी कटेगा, मिला है 18:3, काटेंगे 3 छक 18:3 एकम 3, ये जो मिला अनुपात आपको क्या हो गया, 6:1, ये आपका क्या है, आंसर है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए आपसे आरआरबी, टीए और ये सब में पूछा गया है, दो संख्याओं का अनुपात 2 3 है, दो संख्याएं हैं, कोई पहली संख्या है कोई दूसरी संख्या है, उनका अनुपात 2:3 है, और फिर कहता है कि उसका एलसीएम क्या है, हमारा जो एलसीएम है वो है 72, ठीक, 72 दे रखा है, तो मासा ज्ञात करना है। तो देखो अगर इसको हम कर लें 2x और इसको कर लें 3x, तब ये हो गया एक संख्या और ये हो गई एक संख्या, और जब इसको हम ऐसे x में मान लेंगे तो यह संख्या बन जाएगी, और संख्या बनने के बाद ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ। अभी हमने बता रखा था, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है, देखो हम यहीं पे फार्मूला ही बना दिए, तो फार्मूला होता है, तो हमको एलसीएम तो पता है ये, लेकिन एचसीएफ नहीं पता है, तो जब एचसीएफ नहीं पता है तो एचसीएफ को क्या मान लेते हैं, x, ठीक है। अब इसको देखो, ये हमारा हो जाएगा 6x², 3 2 जा 6, x गुणे x हो गया x², ये हो गया आपका 72x। अब यहाँ x से x कैंसिल, 6x बराबर 72, x बराबर क्या हो जाएगा 72/6। अब 6 से काट देंगे, x बराबर कितना होगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, x बराबर कितना मिला 12। मतलब जो आपका एचसीएफ मान रखे हो x, मतलब एचसीएफ को ही तो आपने x मान रखा है, एचसीएफ को ही तो x मान रखा है, उसका मान कितना आ गया 12, और जो 12 आया यही क्या है आपका आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।